कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ
ये स्तुति कर रहे हैं कि देव देव हे दीन दयाल, देव देव हे दीन दयाला, यह नर बपू तव प्रगट कृपाला, यह नर बपू तव प्रगट कृपा, तो किमि जान सकै नहीं कोई, इमि जो नाथ कहो जीव जोई, तुम अनीह आत्म सुख रूपा, पूरन ब्रह्म अगुण गुण रूपा, एक अनेक सकल घटवासी, कृपा सिंधु तुम जन सुख राशि, कौन लखे तव चरित कृपाला, बातें गाये गुण गण माला, है प्रभु यह तुमरो अवतार, सुलभ ही प्रगट सकल श्रुति सार, मुँह पर परम अनुग्रह करयो, किधौं भक्तन की इच्छा धरयो, या की महिमा नहीं कही पड़े, मुँह से जो अनेक पक्षी मारे, जो साक्षात वस्तु एक आही, अवतारी अवलंबत ताही, सो तुम जाने परत कौन पै, और सती है जात न गहो बौन पै। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसीलिए नाथ, जो भक्त जन हैं वे तुम्हारे स्वरूप की ऐश्वर्य की महिमा पर विचार करते नहीं जाते, इसके लिए वे तनिक भी परिश्रम नहीं करते, तीर्थाटन आदि करने की भी उनकी रुचि नहीं होती, वे तो तुम्हें ही अपने जीवन का सार सर्वस्व बना चुकने वाले संतों के द्वार का आश्रय ग्रहण करते हैं। ये कथा और जो श्रवणम है और कीर्तनम है, ब्रह्मा जी ज्ञान की महिमा नहीं गा रहे हैं, ज्ञानी तो स्वयं ज्ञानी ब्रह्मा जी हैं। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो वास्तव में आपके भक्त हैं वे तीर्थाटन आदि करने की बात नहीं, वे तो तुम्हें कैसे, तो संतों के द्वार का आश्रय ग्रहण करके और व्यग्र चित्त से वहाँ निवास करते हुए संतों के द्वारा कही हुई तुम्हारे नाम रूप गुण लीला की कथाओं को ही, नाम रूप लीला और गुण, इनकी कथाओं को ही, उनके द्वारा गान किए हुए भक्त चरित्र को ही श्रवण करते, तभी भी वृंदावन जाएं आप तो यही चार चीज वहाँ पाएंगे आप। सभी संत जो हैं नाम रूप गुण और लीला की कथा ही गाते रहते हैं, और भक्त श्रवण करते रहते हैं। कथा श्रवण के समय आदर की भावना से उनकी अंजलि बंध जाती है प्रेमावेश से, और मुंह से निकलता रहता है हरे नारायण जगत पते, ये मुंह से निकल जाता है। जब कथा श्रवण करते हैं तो आदर से उनकी अंजलि बंधी रहती है। कथा का अनुमोदन करने के लिए उनका अंतर्मन पूर्ण रहता है कथा की निष्ठा से। इस प्रकार काय मनोवाक्य से वे तुम्हारी चर्चा को ही का जीवन का सार संबल बना लेते हैं। उनके आदर की वस्तु एकमात्र तुम्हारी कथा ही रहती है। उनके प्राण धारण का अवलंबन केवल तुम्हारी चर्चा ही बच रहती है, और बिना ही परिश्रम
उन्हें कथा श्रवण का यह परम सौभाग्य प्राप्त रहता है। संतों के द्वार पर, संत के द्वार पर सिर्फ आप जाइए, कथा तो मिलेगी। वे संत अमृत के भय से, इंद्रियों की चंचलता, बहिर्मुखता के डर से, अथवा तुम्हें ही प्राप्त हो जाने के कारण उनके लिए सदा, वे संत अनृत के भय से, अनृत इंद्रियों की चंचलता, बहिर्मुखता के डर से, अथवा तुम्हें ही प्राप्त हो जाने के कारण उनके लिए सदा सर्वथा समस्त प्रयोजनों का अभाव हो जाने से अन्य प्रसंगों में मौन रहने पर भी तुम्हारे नाम, रूप, गुण, लीला का कीर्तन किए बिना रह नहीं सकते। इसीलिए तुम्हारी चर्चा अतिशय सुलभ रहती है उन संतों के निकट निवास करने वाले। जीवन का प्रत्येक क्षण बीतता है तुम्हारी कथा के संबंध को लेकर ही, तथा इसी का परिणाम यह होता है कि हे नाथ, हे अजित, जो तीनों लोक में किसी भी उपाय से किसी के द्वारा भी बस में किए नहीं जा सकते, वे भी तुम जो हो उनके द्वारा, तुम्हारे वार्ता श्रवण परायण जनों के द्वारा, तुम्हारे वार्ता श्रवण परायण जनों के द्वारा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन न करने पर भी सिर्फ कथा सुनना, वार्ता श्रवण परायण हो जाना, संत के द्वार पर बैठना और तुम्हारे नाम, रूप, लीला इस सब का तो कथा चलता रहता है, उसको श्रवण करना, कोई भी अन्य साधन न करने पर भी प्राय बस में तुम हो जाते हो उनके। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तुम्हारे भक्तों द्वारा आचरित इस जीवन चर्या को, अब इसको जीवनचर्या ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो ये भक्त जीवनचर्या बना लेते हैं कि हम तो आज सवेरे उठेंगे और जहाँ भी कथा श्रवण हो रहा होगा, कथा हो रहा होगा, वहाँ तो हम जाके बैठेंगे, संत के द्वार पर जाके बैठ जाएंगे। तो ये जो जीवनचर्या जो बना लेते हैं, जो अपना लेते हैं, परमार्थ के पथ में इस भक्त पद चिन्ह का ही अनुसरण करते हुए अग्रसर होते हैं, वे चाहे कोई भी हो, उनके लिए ऐसी बात होकर ही रहती है। हे प्रभु, क्या होकर रहती है कि ज्ञानी प्रयासमुदपास्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां ज्ञान विषय प्रयास परिहरे तुम्हारे कथा विषय मन धरे। जैसे सुंदर संत तुम्हारे कथा अमृत के बरसन हारे, तिन पै सुनै श्रवण रस भरे मन बच क्रम बंधन पुनि कौले। बैठे ठौर कथा रस पीवै जे यही भांति जगत में जीवै। अहो अजित तिन करी तुम जीते ज्ञानी डोलत भटकत रोते। ज्ञानी तो भटकते रहते हैं, रोते रहते हैं, ये लोग तुमको प्राप्त कर लेते हैं। नैन रूप श्रुति कथा सुहानी मुख तव नाम रटत सुखदानी। कथा सुनने के समय भी तुम्हारा नाम मुख में चलता रहता है। यही विधि ये जीवत जग प्राणी ते कृत कृत्य भय मैं जानी। तीन लोक मह अजित अनंता तीन जीतऊँ तुम कहाँ भगवंता। तब गुण कथा अमृत अति पावनी गलित सूर्य मुख तै मन भावनी। निस दिन पान करत मन लाए जन्म लाहु तिन्हौं तिन्हि एक पाए।
जन्म लाहु तिन ही एक पाए, निस्दिन पान। जो इस प्रकार से जो करते हैं वही तो वास्तव में अपना जन्म सार्थक करते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आज ब्रह्मा को स्पष्ट दिख रहा है कि उपर्युक्त श्रवणादि रूप भक्ति का जो पहला, जो भक्ति का नवधा भक्ति का पहला है श्रवण, तो श्रवणादि रूप भक्ति का आश्रय लिए बिना ज्ञान चाहने वाले को ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तथा वे श्री कृष्णचंद्र के चारुचरण प्रांत में अपने भाव पुष्प समर्पित करते हुए अपनी इस अनुभूति को भी निवेदन कर दे रहे हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी की, हे प्रभु, सबके लिए नितांत आवश्यक है तुम्हारी भक्ति, ज्ञान मार्ग नहीं, भक्ति। इसके अभाव में न अभ्युदय संभव है, न अपवर्ग की सिद्धि, क्योंकि सब प्रकार के कल्याण का उदय विस्तार इस भक्ति रूप मूल स्रोत से ही तो होता है। समस्त मंगलों का उद्गम जो यह ठहरी, किंतु लोग भ्रांत हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि लोग भ्रांत हो जाते हैं। हे नाथ, इसका आश्रय ग्रहण करना तो दूर, इसकी अत्यंत अवहेलना कर बैठते हैं। जो भी ब्रह्मा जी ने जिसकी चर्चा की, एक दिनचर्या बना करके प्रत्येक दिन जहाँ कथा भगवान के नाम रूप गुण लीला का कथा हो रहा है, वहाँ दिनचर्या बनाकर आप कथा श्रवण करें, भगवान के नाम को जिह्वा पर रखें। कहते हैं कि अवहेलना कर बैठते हैं, आश्रय क्या लेंगे? उन्हें तुम्हारे मंगलमय नामों का पीयूष सतत आस्वादन के योग्य नहीं प्रतीत होता। तुम्हारे अनिंद्य सुंदर मधुराधिमधुर रूप की चर्चा उन्हें आकर्षित नहीं करती। भगवान का नाम कहते हैं मंगलमय, पीयूष, पीने, और रूप भगवान का मधुराति मधुर, जो आकर्षित कर लेती है मन को। तुम्हारे अनंत कल्याणमय मधुश्रावी गुणगणों का वर्णन श्रवण उन्हें प्रिय नहीं होता। तुम्हारी दिव्य लीलाएं, तुम्हारी चिदानंदमय विहार उन्हें अपने चिंतन योग्य वस्तु नहीं दिखती। वो तो संसार का चिंतन करते हैं, वे अनादर कर देते हैं तुम्हारी इन रसमयी वार्ताओं का, सरस भावनाओं का, और इसके बदले ज्ञान की संथा लेकर तुम्हारी महिमा का पर्यवसान देखने के लिए अथवा आत्मबोध के लिए ही वे सतत प्रयत्नशील रहते हैं। आत्मबोध मतलब ध्यान मार्ग के रास्ते से भटक जाते हैं। आत्मबोध, आत्मा को हम देखेंगे, भक्ति मार्ग में नहीं आना चाहते, अवहेलना कर देते हैं और अतिशय परिश्रम करते हैं। वे सर्व मंगल निकेतन तुम्हारी भक्ति उन्हें सहज में ही ज्ञान की प्राप्ति करा देती, ये नहीं समझते हैं। ये तो सहज, सर्व मंगल सहज है, इसके अवान्तर फल रूप में उन्हें स्वतः आत्मबोध हो जाता है, पर इस ओर वे ताकते ही नहीं। वे तो भक्ति की उपेक्षा कर केवल ज्ञान लाभ के लिए ही अथक श्रम करते रहते हैं, किंतु इतना करने पर भी प्रभु ज्ञान की आलोक माला उनके मानस तल को, अब ज्ञान का मार्ग तो पकड़ते हैं, लेकिन आपके भीतर जो मन बुद्धि चित्त है, अहंकार है, देखो ये सब उदासीन बना रहता है तुम्हारे इस ज्ञान से। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनकी बुद्धि को उद्भासित नहीं करता।
अपितु परिणाम में हाथ लगता है केवल क्लेश ही क्लेश। इतना किया कुछ मिला नहीं, खाली क्लेश मिलता है। परिश्रम हुआ, क्लेश मिला, साधन श्रम मात्र हुआ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। साधन जन्य यत्किंचित सिद्धियां भी नहीं मिली। मिले कैसे? तो समस्त सिद्धियों की मूल तो तुम्हारे श्री चरणों की अर्चना है। तुम्हारे संबंध से शून्य कोई भी साधन किसी भी सुफल का सृजन कर जो नहीं सकते। अतः उनके लिए भी बच रहता है। बच रहता क्या? केवल असफल आयास मात्र। ठीक उसी प्रकार जैसे अल्प परिमाण में सामने रखे हुए धान्य को परित्याग कर तंदुल निकाले हुए धान्य तुष की राशि थोची भूसी के ढेर को कूटने पर अन्न कणों की उपलब्धि नहीं होती, निरर्थक श्रम मात्र ही होता है। श्रेय की निर्झरणी तुम्हारी भक्ति की जो अवहेलना कर देते हैं। सब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनो बड़ा। सारे वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी के द्वारा ही वचन है कि श्रेय की निर्झरणी तुम्हारी भक्ति की जो अवहेलना कर देते हैं, वे शुष्क ज्ञान लाभ के लिए भले ही कुछ भी कर लें, उनके लिए अवश्यम भावी परिणाम यही होता है सर्वेश्वर। क्या होता है? श्रेय श्रुतिम भक्तिसुद भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तुम्हारी भगति अमीरस सरवर। मोक्षादिक जाके बस निर्झर तिह तजी जे केवल बोधकों करत कलेश चित्त शोधकों। तिन कहूँ छिनहि छिन श्रम बढ़े, तिन कहूँ छिनहि छिन श्रम बढ़े, और कछु न तनक कर चढ़े। जैसे कन विहीन लय धान, धमकी धमकी कूटत अज्ञान। अफलतः बिरथ यह दुख भरे, खोटक हाथन फोटक पड़े। क्या मिलेगा? तो धान भूसी है, उसको कूट रहे हैं। त्याग भक्ति तव मूढ़ नर ज्ञान हेतु दिन राति। त्याग भक्ति तव मूढ़ नर, ऐसे नर को मूढ़ कहा ब्रह्मा जी ने। और भक्ति को त्याग करके ज्ञान हेतु दिन राति करे जतन पची पची मरे लह न कबहूँ शांति। कबहूँ शांति उसको नहीं मिलती। भक्ति सरोवर अति गंभीरा, झरना अमित झरते ही तीरा। ऐसी सरस भक्ति सुखदानी, तेहि तजी अपर ठाम रुचि मानी। तासु सकल श्रम विफल गोसाई, श्रुति पुराण संतत इमि गाई। जिमिको अल्प धान्य को त्यागी, धान अभाषद घनौ अनुरागी। खंडन करे ताहि रुचि मानी, लहे न अन्न सहे दुख खानी। तिमि तव भक्ति त्यागी नर मूढ़ा, असह कोटि दुख मोह अरूढ़ा। कोटि दुख, सब दुख का तो कारण मोह। भक्ति की यह महिमा कथन मात्र के लिए हो ऐसी बात नहीं है। हे नाथ, वेद गर्भ प्रमाण देने लगते हैं, अपितु अतीत के
अगणित संतों का जीवन इस सत्य को प्रत्यक्ष कर दे रहा। वेद का प्रमाण देके कह रहे हैं कि कितने संतों ने इस भक्ति मार्ग को पकड़ के सत्य को प्रत्यक्ष कर लिया। हे भुवन अपरिच्छिन्न प्रभो, तुम्हासे छिपा ही क्या है, तुम संपूर्ण तथा सब कुछ जानते हो। मेरे द्वारा निर्मित इस जगत के प्रवाह में एक नहीं बहुत से योगीगण हो चुके हैं, जिन्होंने योग के ज्ञान के साधनों को अपनाया पहले था। साधन की चरमोत्कर्ष दशा में वे अवस्थित भी हो चुके थे, फिर भी ज्ञान की ज्योति नहीं जग सकी। हृदय आलोकित नहीं हो सका, हृदय तल जो है आलोकित नहीं हो सका, और ज्ञान सूर्य की रश्मियों से उनका हृदय नहीं आलोकित हो सका। और तब वे लौटे इस भक्ति पथ मार्ग में, राजमार्ग का अवलंबन लिया उन्होंने। इस भक्ति पथ मार्ग को राजमार्ग ब्रह्मा जी कहते हैं। जैसे अभी राजमार्ग जो होता है अभी भी, वो सबसे सुंदर मार्ग होता है। ये भक्ति पथ राजमार्ग है, इसका अवलंबन लिया उन्होंने। अब उनके जीवन की धारा तुम्हारी ओर बह चली, इतना दिन से नहीं बही। समस्त इंद्रियों का व्यापार होने लगा तुम्हारे उद्देश्य से ही, उनकी सब चेष्टाएं समर्पित होने लगी तुम्हें ही। भक्ति मार्ग में एक चीज होता है, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ साथ इंद्रियां भी सब बह चलती है भगवान की ओर। सबकी चेष्टा होती है कि कुछ न कुछ आज भगवान के लिए हमने किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो जाएं करेंगे, हम कथा ही सुनेंगे, कथा गाएंगे, पाठ गाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे। समस्त इंद्रियों का व्यापार तुम्हारे उद्देश्य में होने लगा, उनकी सब चेष्टाएं समर्पित होने लगी तुम्हें ही। ये है भक्ति मार्ग। और इस कर्म समर्पण ने शीघ्र ही मन का मैल धो दिया। अज्ञान मार्ग में क्या हुआ, सारी ये जो इंद्रियां थी वो विषय में डूबी रही, मन का मैल भी नहीं धुला। तुम्हारी कथा सुनने के प्रति आदर जाग उठा इस भक्ति मार्ग में, तथा संत समागम का सौभाग्य लाभ कर इच्छा हुई कि संतों का समागम किया जाए, तो सौभाग्य लाभ कर वे सतत तुम्हारी कथा सुधा में ही निमग्न रहने लगे। कथामृत पान के अनिवार्य परिणाम स्वरूप भक्ति का उन्मेष हुआ ही, फिर तो स्वरूप ज्ञान होने में विलंब ही क्या था। जब इस तरह से आगे बढ़े तो उनको अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो गया कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं। 84 लाख छोड़ करके बड़े भाग मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से वो 84 लाख में से कुछ लोग जो निकल चुके थे और एक तरफ कर दिए गए थे, उनमें से बड़े भागी जो हुए, उनमें से कुछ को मानुष तन मिला। ये स्वरूप ज्ञान, इसी को स्वरूप ज्ञान कहते हैं। फिर स्वरूप ज्ञान होने में विलंब भी क्या था, वह तो स्वतः हो गया। इस प्रकार अनायास अतिशय सुगमता से उन्होंने तुम्हारे परम पद की प्राप्ति कर ली। हे अच्युत, सर्वथा उचित ही है ऐसा होना। तुम्हारी भक्ति का आश्रय कर लेने के अनंतर कोई भी व्यक्ति अभिष्ट सिद्धि से च्युत हो जाए या संभव ही नहीं रहता। और इस बात को श्रीमद्भागवत में भी 10, 14, 5 श्लोक की संख्या के द्वारा इस जो अभी हम बताए इसको व्यक्त किया गया। तो आज कथा को यहीं विराम दे के फिर कल कथा को सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।